क्या चमत्कार सच में होते हैं या ये बस हमारे दिमाग का कोई खेल है? हाल ही में एक नाम पूरे देश में गूंज रहा है, बागेश्वर बाबा। चलिए आज हम उनके दावों, उनको मिली चुनौती और इस पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई की परतें खोलते हैं। रामायण के विलन रावण से सीधी बातचीत। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है और ये उन कई असाधारण दावों में से बस एक है जिसने बागेश्वर बाबा को विवादों और चर्चाओं के बिल्कुल सेंटर में ला खड़ा किया है। तो आखिर कौन है ये धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग जिन्हें दुनिया बागेश्वर बाबा के नाम से जानती है, और क्या है उनके इन चमत्कारी दावों के पीछे की कहानी? चलिए पता लगाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें हम बागेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ 26 साल के हैं। वो मध्य प्रदेश में एक आश्रम चलाते हैं और उनका सबसे बड़ा दावा ये है कि वो लोगों के मन की बातें पढ़ सकते हैं और उनकी परेशानियां चुटकियों में हल कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ चमत्कारी दावों तक ही सीमित नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री अपने कुछ भड़काऊ बयानों की वजह से भी जाने जाते हैं और ऐसे बयानों ने भी एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दिया है। और विवाद यही नहीं रुकते। एक वीडियो में उनपे छुआछूत जैसी प्रथा को मानने का भी आरोप लगा था, जिसने भारत में एक और संवेदनशील सामाजिक बहस छेड़ दी। देखिए, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है और इस कहानी में वो हैं श्याम मानव, एक ऐसे तर्कवादी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए लगा दी है। श्याम मानव की ये लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, उनके संगठन के संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर की तो इसी काम के लिए हत्या तक कर दी गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में अंधविश्वास के खिलाफ ये जंग कितनी सीरियस और कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती है। श्याम मानव धर्म के खिलाफ नहीं है, वो धोखे के खिलाफ हैं। उन्होंने तो मशहूर ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी को भी चैलेंज कर दिया था। ये साबित करता है कि उनकी नजर में कोई भी जांच पड़ताल से ऊपर नहीं है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। वो पल जब बागेश्वर बाबा और श्याम मानव की राहें आपस में टकराईं और एक बड़े टकराव की नींव रखी गई। जरा सीन सोचिए, नागपुर में एक बहुत बड़ा मंच, हजारों की भीड़ में भक्त और एक बाबा जो सबके सामने चमत्कार करने का दावा कर रहे हैं। बस इसी मौके पर श्याम मानव ने अपनी चुनौती पेश करने का फैसला किया। चुनौती बिल्कुल सीधी और साफ थी। अपनी शक्तियों को वैज्ञानिक तरीके से कंट्रोल्ड माहौल में साबित करके दिखाइए। और दांव पर थे 30 लाख रुपए और श्याम मानव के संगठन का पूरा भविष्य। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या बागेश्वर बाबा ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। बागेश्वर बाबा ने चुनौती का सामना नहीं किया। वो तय तारीख से 2 दिन पहले ही नागपुर से चले गए। अब उनके समर्थकों का कहना है कि ये तो पहले से तय था, लेकिन श्याम मानव और उनके समर्थक इसे चुनौती से भागना ही मानते हैं। श्याम मानव के लिए ना जगह बहुत मैटर कर रही थी। नागपुर महाराष्ट्र में होने की वजह से वहाँ का कानून और व्यवस्था का सिस्टम काफी मजबूत है, जो ये सुनिश्चित करता कि किसी भी तरफ से कोई धोखाधड़ी ना हो सके। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं है। ये तो आस्था, अंधविश्वास और धोखे की एक बहुत बड़ी कहानी की बस एक झलक है, जो हमें लगभग हर धर्म में देखने को मिल जाती है। और मजे की बात यह है कि आलोचना सिर्फ तर्कवादियों की तरफ से नहीं आ रही है। एक बहुत बड़े हिंदू धार्मिक नेता शंकराचार्य ने भी सवाल उठाया है कि अगर ये चमत्कार असली हैं, तो इनका इस्तेमाल जोशीमठ संकट जैसी असल समस्याओं को सुलझाने के लिए क्यों नहीं किया जाता? और ये कोई नई समस्या नहीं है। 2017 में हिंदू साधुओं की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद ने खुद कई हाई प्रोफाइल गुरुओं को फर्जी घोषित किया था। मतलब वो खुद ये मान रहे हैं कि ये एक अंदरूनी समस्या है। और हाँ, ये भी साफ कर देना जरूरी है कि आस्था का गलत फायदा उठाना एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये किसी एक धर्म या संस्कृति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई समुदायों में पाया जाता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे ले आता है, आखिर हम विश्वास करते ही क्यों हैं? मतलब पढ़े लिखे समझदार लोग भी अक्सर ऐसे असाधारण दावों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहली, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो सवाल पूछने से ज्यादा रटने पर जोर देता है। दूसरी, आस्था का स्वभाव ही ऐसा है जो बिना शर्त विश्वास की मांग करता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह, इमोशनल कमजोरी। जब लोग निराश होते हैं तो आसान जवाबों की तलाश करते हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। माइंड रीडिंग अपने आप में एक कला है जिसे मेंटलिज्म कहते हैं। सुहानी शाह जैसे कलाकार इसे मनोरंजन के तौर पर पेश करते हैं।
असली फर्क तब आता है जब इसी कला को एक दैवीय या चमत्कारी शक्ति बताकर पेश किया जाता है, जैसा कि बागेश्वर बाबा करते हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो एक बाबा या गुरु का मतलब एक निस्वार्थ आध्यात्मिक गाइड होता था, जैसे स्वामी विवेकानंद। ये आज के दौर के अक्सर कमर्शियल मॉडल से बहुत अलग है, जो शायद पर्सनल फायदे पर ज्यादा फोकस्ड हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही है कि हम लकीर कहाँ खींचते हैं? आस्था और धोखे के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर है क्या? देखिए, इसका कोई आसान जवाब तो है नहीं, और शायद ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने लिए खुद ही खोजना होगा।